brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। क्या नीतीश कुमार अब फॉलो अप मुख्यमंत्री हो गए? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन योजनाओं का जिक्र तेजस्वी यादव अपनी भाषणों में कर रहे हैं, उन्हीं योजनाओं पर अमल करते हुए सरकार की तरफ से उसे अमली जामा भी पहनाया जाने लगा। ये कहा जा रहा है कि बिहार में भी जल्द ही महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। तो बिहार की महिलाएं अब तैयार हो जाएं, क्योंकि बिहार से पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर का मामला चुनावी मुद्दा रहा और जिन्होंने ये किया उन्हें फायदा भी हुआ। अब बारी बिहार की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत वो 2500 रुपये बिहार की महिलाओं को देंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जब पूरा गणित बताते हैं तो वो कहते हैं कि यह असंभव बात है, लेकिन चर्चा इस पर बाद में। उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल बिहार में गन्ना मंत्री कृष्णानंदन पासवान जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान उनके मुंह से ये बात निकल आई, जिससे ये समझ में आ गया कि कैबिनेट की पूरी तैयारी है कि जल्द ही महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। ऐसे भी ये बिहार में लगातार चुनाव के अगर आप आंकड़ों को देखें तो उसे देखते हुए ये कहा जाता है कि महिला वोटरों का नीतीश कुमार पर काफ़ी भरोसा है। और जो कैबिनेट में फैसला होना है वो जब लीक हुई तो ये बात साफ हो गई कि 2500 रुपये की जो तेजस्वी का वादा है उससे ज़्यादा नीतीश सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। जो 35 बरस से नीचे है, 40 बरस से और 18 बरस से ऊपर 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। और वही योजना, नाम चाहे जो हो, नामकरण जो हो, वही योजना अगले माह में बिहार सरकार लॉन्चिंग करने। और भाइयों बहनों, वृद्धा पेंशन हम जिन अपने दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग दरवाजे पर बैठे 65 बरस 60 बरस से ऊपर हमारे चाचा, हमारे अभिभावक या चाची जो वृद्धा पेंशन की आशा पर कि हमको महीना में कुछ मिल जाएगा, बड़ी आस लगा के लोग बैठता था। और 400 रुपये का राशि उनको वृद्धा पेंशन यहाँ सरकार अगला माह में सरकार घोषणा करने जा रही है कि 400 रुपये की राशि से हम 12 से 1500 के बीच में लोगों को देंगे। यह बहुत बड़ी योजना है और हर तरह से गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे वृद्ध माता पिता के लिए जो असहाय बैठे हैं, सबके लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी करने जा रहे हैं। सरकार के मंत्री ने खबर तो सामने ला दी, लेकिन क्या ये इतना आसान है कि जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं या जो बात अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं, क्या यह संभव भी है? क्या बजट है सरकार के पास? इस बात पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बड़ी डिटेल में समझाते हैं। आरजेडी तो ऐसा दल है, इनके नेता कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, कहा तेजस्वी यादव ने, जब हम लोग 9th फेल कहते हैं तो लोग कहते हैं काहे मजाक उड़ाते हैं। ये आदमी कह रहा है कि 2500 रुपया हम हर महीने बिहार की महिलाओं को देंगे। बिहार की आबादी के हिसाब से करीब 6.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चियों को हटा भी दें तो करीब 4.5-5 करोड़ महिलाएं होती हैं। 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2500 रुपये महीना देंगे तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया आपको साल में चाहिए। बिहार का योजना बजट है 1 लाख करोड़ रुपया, पूरा बजट है 3 लाख करोड़, योजना बजट है 1 लाख करोड़ और वो सारा ऑलरेडी एलोकेटेड है जी। आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया का आप एक स्कीम चला देंगे। मेरे भाई, कम से कम ऐसे बेहुदा बात करने से पहले
कुछ नहीं तो कैलकुलेट, अपना मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है तो कैलकुलेटर तो चला लो, अपने सलाहकारों से पूछ लो भाई, गुणा गणित करके बता दो कि कितना, झूठ भी बोलना है तो ये बता तो दो भाई कितना रुपया लगेगा। आप 1 लाख करोड़ की योजना मध्य के बजट को में से 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजना चला देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि बिहार में जल्द ही महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन कितने आएंगे इसे लेकर सस्पेंस है। ये भी कहा जा रहा है कि इस पैसा ट्रांसफर करके नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से एक मुद्दा भी छीन लेंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा इससे पहले तेजस्वी यादव लगातार नौकरी की बात कर रहे थे। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने काफी नौकरी के पत्र भी दिए, नौकरियों पे ज्वाइनिंग भी हुई, लेकिन जैसे ही सरकार बदली उसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी की दोनों दलों ने मिलकर, या यूं कहें कि एनडीए की सरकार ने गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन किया, जिससे तेजस्वी यादव के द्वारा नौकरी दिए जाने बाद को वो अपने पाले में कर सकें। इसका फायदा होता भी दिखा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, नीतीश सरकार उसे फॉलो अप करते हुए वो मुद्दा खत्म कर रही है। तभी तो पहले नौकरी की बात थी और अब कैश ट्रांसफर की बात कही जा रही है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।